सबसे पहला मेल ऑर्डर बिजनेस. If you want to buy some durable items, it is not always necessary that you go to a fixed shop and get the goods from the seller. अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा सामान चाहिए जो ड्यूरेबल आइटम है, ठीक है. ड्यूरेबल आइटम क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो एक से ज़्यादा बार आप इस्तेमाल कर सकें, बहुत लोग इस्तेमाल कर सकें. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको यह सेलर के पास मिले. An advertisement in the newspaper attracts the attention of a person to certain goods. न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें किसी पर्टिकुलर गुड्स के बारे में कस्टमर्स, जो व्यक्ति है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है. He fills up the coupon and sends to the seller. वो क्या करता है? कूपन भरता है और सेलर को भेजता है वो कूपन को. The seller receives orders and packs the goods. सेलर को ऑर्डर मिला, सेलर गुड्स को पैक किया. The seller sends the goods through post office. सेलर क्या करता है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू गुड्स को भेज देता है. The buyer receives the goods from the postman by paying the required amount. बायर क्या करता है? पोस्टमैन से प्रोडक्ट ले लेता है और पोस्टमैन को पैसा देता है. कौन सा पैसा? जो प्रोडक्ट वो खरीदा है उसका पैसा. The seller later collects the money from the post office. उसके बाद सेलर क्या करता है? पोस्ट ऑफिस से पैसा ले लेता है. अब ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सेलिंग होता है. This is a system of sale by post and is known as mail order business. अब ये जो क्या है? ये है सेल बाई पोस्ट और इसको मेल ऑर्डर बिजनेस कहते हैं हम लोग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉपिंग बाई पोस्ट. इसको शॉपिंग बाई पोस्ट भी कहा जाता है. It is a method of selling goods by producers or traders directly to the customers through post office. अब यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोड्यूसर या ट्रेडर होता है वो डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कस्टमर को माल बेच देता है. द सेलर एडवर्टाइजेस द प्रोडक्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, बुकलेट्स, कैटलॉग्स एक्सेट्रा. सेलर क्या करता है? न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, बुकलेट के थ्रू, कैटलॉग के थ्रू प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है टू मेक कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. तो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है? कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलता है. द एडवर्टीजमेंट कंटेन्स डिटेल पर्टिकुलर्स अबाउट द गुड्स एंड इज डिजाइन्ड इन एन अट्रैक्टिव वे टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स टू बाय इट. अब देखिए, जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है और इसको इस हिसाब से बनाया जाता है एडवर्टीजमेंट को कि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करे और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद ले. The advertisement may contain an order form or coupon which the customer has to fill up and send to the address of the mail order house. अब जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें एक ऑर्डर फॉर्म या कूपन हो सकता है जो कस्टमर भरता है और कहाँ भेजता है? मेल ऑर्डर हाउस, जहाँ पर बिजनेस है उसके एड्रेस पे भेज देता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के पास ताकि उसको प्रोडक्ट मिल जाए. After receiving the order, the mail order house packs the goods properly and sends them through the post office. ऑर्डर मिलने के बाद क्या होता है कि जो मेल ऑर्डर हाउस है वो गुड्स को प्रॉपर्ली पैक करता है और उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देता है कस्टमर को. द पोस्ट ऑफिस डिलीवर्स द गुड्स एट द बायर्स प्लेस एंड कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द बायर. पोस्ट ऑफिस क्या किया? बायर के घर गया, कस्टमर के घर गया, उसको प्रोडक्ट दिया और पैसा ले लिया. देन इट रेमिट्स द मनी टू द सेलर और सेंडर ऑफ द गुड्स. उसके बाद क्या होता है? पोस्ट ऑफिस जो पैसा कलेक्ट किया कस्टमर से, अपना चार्जेस काटने के बाद वो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो सेलर या सेंडर ऑफ द गुड्स को पैसा दे देता है.